हिंदुस्तान कैसा लग रहा है? I really love this place, and New Delhi is awesome. I see here like white streets and nice buildings, quite clean there. I really love it. About PM Modi. Oh, I think he does a great job, and I originally grew up in Russia, and well, the countries do quite good stuff together. So I'm pretty happy for the work he does. एक विदेशी हमारे भारत के बारे में अच्छा बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की खूबियां गिना रहा है, तारीफ कर रहा है, तो और क्या चाहिए। अगर इतना ही उनको कीड़ा उछल रहा है तो सबसे पहले उन्हें जाना चाहिए जो पाकिस्तानी पंजाब है, कहोगे वो हमें दो, तो खालिस्तान अब लेके क्या, जब लेना था तब लिया नहीं, अब क्या फायदा। तो अब मेरे को तो चाहिए नहीं, अब हिंदुस्तान बदल गया, नया भारत कह सकते हैं। पब्लिक जाग गई है, पब्लिक को भी पता है कि मुझे क्या करना है। अब ये नहीं कि कोई बताएगा उनको कि आप ऐसे नहीं, ऐसे चलना, जैसा पहले होता था ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर एक बार बहुत बड़ा हमला बोला और कहा कि विपक्षी दल मेरी कब्र खोदने में व्यस्त हैं और मैं लोगों के जीवन आसान बनाने में व्यस्त हूं। देखिए, आज समझने की कोशिश करेंगे वाकई में कौन किस में व्यस्त है और कौन किस में मस्त है। सर, क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। कहाँ से रहने वाले हैं आप? दिल्ली से। क्या लग रहा है, मोदी जो कह रहे हैं कि विपक्षी दल मेरे लिए कब्र खोदने में व्यस्त हैं और मैं लोगों की जीवन आसान बनाने में व्यस्त हूँ, क्या लग रहा है आपको? देखो, विपक्ष तो हमेशा से यही रहा है कि मोदी काम ना कर पाए जी। जो हमें लगता है, जो हम देख रहे हैं वो जनता के पक्ष में है और जनता उसी के हिसाब से उन्हें देख लेगी। इसकी वजह क्या मानते हैं कि विपक्षी दल जो कि उन पर लगातार टिप्पणी करना, लगातार व्यक्तिगत हमले करना, बार बार ऐसी भाषा का प्रयोग करना, जैसे कि अभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने कहा था। देखो, काम उनका देश में है, अगर कोई जवाब, कोई सवाल, कोई उन्हें परेशान कर रहा है, यहाँ पूछना चाहिए। बाहर जा कर के बकवास करना गलत बात है, इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। चाहे कैसे भी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो यहाँ बैठ कर उसको सुलझाना चाहिए, उसका हल यही है। अगर समस्या यहाँ है तो समाधान भी यही है। तो बाहर जाके कोई अब क्या है कि विदेशी हमारा समाधान करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हिंदुस्तान बदल गया है, बदल गया है, बदल गया। तो नया भारत कह सकते हैं आप? नया भारत है ये, नया भारत कह सकते हैं। पब्लिक जाग गई है, पब्लिक को भी पता है कि मुझे क्या करना है। अब ये नहीं कि कोई बताएगा उनको कि आप ऐसे नहीं, ऐसे चलना, जैसा पहले होता था ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी के नए भारत में क्या है? देखो, हमें तो दिखता है उन्नति है, पर बाकी देखो, अब कहते हैं जी आटे में नमक चलता है, सारा नमक तो कहीं नहीं चलता। तो अब अगर कुछ वो हो भी रहा होगा सरकार में, गवर्नमेंट में, तो पब्लिक के लिए ज़्यादा है, जो पहले नहीं था। अभी हम बात करें, इस रोड पर का नाम है कर्तव्य पथ, इससे पहले इसका नाम था राजपथ। कुछ लोग कहते हैं कि नाम ये सरकार हमारे साथ रशिया से है। अच्छा। इन्हें मैं यही बता रहा था अभी कि जो हमने पहले देखा था ये कर्तव्य पथ, उस टाइम उधर बजरी होती थी, बालू होती थी लाल रंग की, अब उधर पत्थर लग गया है। तो सुधार हुआ है, तभी तो पब्लिक यहाँ घूम रही है। ये बल्ब कभी हमने ढंग से जलते देखे नहीं, आज जल रहे हैं सब जगह, ठीक है ना। तो किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, ये पब्लिक आ रही है उसके लिए। तो सुविधा होगी तभी तो कोई आएगा ना। अंडरपास बनाए हैं जबकि जाने के लिए, पहले नहीं सोचा किसी ने। तो अब सुविधा हो गई। अब मैं इनको बता रहा था कि पुराना पार्लियामेंट जब बंद हो जाएगा तो आम पब्लिक के लिए म्यूजियम बनेगा, तो एक मोन्यूमेंट बनेगा नया। किसके लिए? हमारे लिए। टूरिस्ट आएगा, चाहे वो फॉरेन से आए, चाहे किसी अलग राज्य से आए, तो दिल्ली राज्य का विकास तो होगा ना। गुलामी की निशानी भी तो खत्म होगी ना। हाँ, वो देखो, अब हम अलग, जब हम आज़ाद हो गए हैं तो ये होना नहीं चाहिए जी। उसको खत्म किया है, उसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई। इसीलिए सेंट्रल विस्टा बन रहा है ना, नया बन रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर वो पहले बनाया गया होता, एक मोन्यूमेंट काफ़ी टाइम पहले मिला होता, हाँ, तो हमें चलो 2 साल बाद मिलेगा, कोई बात नहीं। बट ये है कि कुछ नया हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये रशिया के दोस्त हैं आपके, क्या नाम है? Sorry, what he asked? इंग्लिश। हाँ, ओके, आप कन्वर्ट करिए, बोलिए। Your name? Evie. कैसा लग रहा है, हिंदुस्तान कैसा लग रहा है? India. I really love this place, and New Delhi is awesome. I see here like white streets and nice buildings, quite clean there. I really love it. About PM Modi. About what? Our Prime Minister. Prime Minister. Oh, I think he does a great job, and I originally grew up in Russia, and well, the countries do quite good stuff together. So I'm pretty happy for the work he does. अच्छा, आप कितने समय से इनके साथ हैं? मैं तो आज के लिए हूँ, खाली आज के लिए। आपको क्या लगता है जी, इनसे बातचीत करके आपको क्या लगा कि इनकी देश के प्रति, भारत के प्रति सोच कैसी? आप ये देखिए कि ये विदेश से आए हैं यहाँ, ठीक है, इंडिया घूमने आए हैं। ये आज यहाँ आए, कल आगरा जाएंगे।
तो अभी 4-5 घंटे जो हम इनके साथ में आए तो इन्होंने अच्छा ही बोला हमारे देश के बारे में। तो जैसे कि कौन-कौन सी बातें हुई हैं? एक विदेशी हमारे भारत के बारे में अच्छा बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की खूबियां गिना रहा है, तारीफ कर रहा है, तो और क्या चाहिए। हम तो बात की बात है, देखिए मोदी की तारीफ तो राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। बात उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो नहीं करता, उसकी समस्या भाई, वो उनकी समस्या है, उसमें नहीं पड़ना हमें। वो क्या चाहते हैं क्या नहीं है, देखो हर एक को कुर्सी चाहिए, खेरा कुर्सी का है। देखिए सरदार जी है, एक सवाल आपसे मैं जरूर पूछूंगा, जो लोग एक तरफ खालिस्तान की मांग करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, दोनों में कुछ लगता अब है? आप देखिए, मेरी 5 पुश्त हो गई जी। हमारे परदादा से हम जानते हैं, परदादा हुए, दादा हुए, हमारे पिताजी, हम हैं, आगे मेरा लड़का है, हम तो यहीं रहे हैं। तो खालिस्तान अब लेके क्या, जब लेना था तब लिया नहीं, अब क्या फायदा। तो अब मेरे को तो चाहिए नहीं, जिनको चाहिए वो देख ले कहीं। अगर एक वैसे छोटी सी बात है, अगर इतना ही उनको कीड़ा उछल रहा है तो सबसे पहले उन्हें जानना चाहिए जो पाकिस्तानी पंजाब है, कहोगे वो हमें दो, उसे आजाद करिए। अब अगर वो उनको उस पंजाब को ले लेते हैं, मैं भी कह दूंगा चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, पर इससे बस का नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है ना। हमारे देश को कमजोर करना है, इसको डिवाइड करके रखना है, ये चीज है। देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमारे लिए सब विपक्षी जो दल हैं वो हमारे लिए कब्र खोदने में लगे हुए हैं, ऐसा लगता है आपको? वैसे लगता तो है नहीं है। नहीं लगता सही। मेरा लक्ष्य सिंह, क्या करते हैं? मैं लकड़ का कारपेंटर का। मोदी कैसा काम कर रहा है? ठीक है, मोदी अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, ऐसे हम उसको गलत नहीं कह सकते, वो अपनी जगह ठीक है। तो 2024 में फिर से किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो जिसकी बन जाए वो बढ़िया है, हम ये नहीं कहते अभी केजरीवाल की बने या मोदी की बने, जिसकी बनेगी वो बढ़िया है। वो बढ़िया है। हाँ, तो मोदी कैसा काम कर रहा है? मोदी वैसे तो बढ़िया कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है, वैसे ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई जी? अच्छा, पंजाब में अगर जैसे खालिस्तान की मांग होती है तो आप समर्थन करते हैं उस चीज़ का? हाँ वो तो है, आप खालिस्तान चाहते हैं? वो तो है। खालिस्तान क्यों चाहते हैं आप? नहीं है, पता नहीं खालिस्तान क्यों चाहते हैं? सर जी, वो खालिस्तान इसलिए वो अपनी हक के लिए मांग रहे हैं, वो तो कोई बात नहीं। कैसा हक चाहिए आपको? वो तो खालिस्तान इसलिए मांग रहे हैं कि वो तो सरकार, वो तो जनता खड़ी है ना पीछे, तो इसलिए वो तो केजरीवाल के ऊपर अब हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। केजरीवाल को पीएम बनाना चाहते हैं, मोदी को फिर से पीएम बनाना चाहते हैं? केजरीवाल बन जाए, मोदी बन जाए, हम क्या कह सकते हैं भैया, हम कौन है जो बनेगा। ऑफ कोर्स मोदी को ही बनाना चाहते हैं। उसका देखिए रीजन है, आप अगर पहली बात तो हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं जैसे उसके पास बहुत ऑप्शन है, मोदी हटाओ, बहुत आप रीजन सुने, हर रीजन में मोदी के हटाओ, फिर लाओ किसको। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर देखा जाए, अगर हम विकास के माध्यम से अगर हम देखें, अगर कंट्री की बात करें, हम स्टेट बाय स्टेट बात नहीं करते हैं क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, मगर हम सेंट्रल की बात करते हैं, पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो मोदी ही सही है। देखिए, अगर मोदी ये कहते हैं कि विपक्षी दल सारे के सारे मेरी कब्र खोदने में लगे हुए हैं और मैं लोगों के जीवन आसान बनाने में व्यस्त हूँ, आपको ऐसा लगता है? देखिए बिल्कुल लगता है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जो विपक्षी जितना भी नेता है वो उसका एक ही नारा है, मोदी हटाओ। तो अगर मोदी हटाओ के नारा है तो फिर लाओ किसको? उसका कोई ये होता है ना, पर्टिकुलर पर्सन को चूज कर लिए कि हम चाहे राहुल गांधी के लाए, चाहे हम केजरीवाल के लाए, चाहे किसी को उठा के एक बंदे को लेकर आ जाए, मगर ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं आता है, सिर्फ मोदी हटाओ। तो बिल्कुल ये रियलिटी है कि मोदी जी जो कह रहे हैं सारे कब्र खोदने के, सारे विपक्षी दल जो खोदने में लगे हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट है, मगर ऐसा कुछ होगा नहीं। चाहे वो कितना भी दमखम लगा ले, जनता हमेशा उनके साथ है और हमेशा सपोर्ट